एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट सम है कि आंसर हमको बताने राइट आंसर कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इन कार्टेशियन प्लेन। यानी कि हमको दो लाइंस होती है ग्राफ में, कार्टेशियन प्लेन में दो लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल जो ये बड़ी लाइन होती है इस लाइन को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन जो बिल्कुल सीधी होती है, खड़ी होती है, इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और इस लाइन को हम बोलते हैं वर्टिकल। इन दोनों लाइंस के नाम क्या बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन में, यानी ग्राफ शो करते टाइम हम इन लाइन से कुछ नाम बताते हैं। तो इस लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन का नाम हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। इस एक्सिस को कौन सा बोलते हैं एक्स एक्सिस। और इस वर्टिकल लाइन का नाम वर्टिकल लाइन ना बोल के हम बोलते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इसका नाम, यानी कि सॉल्यूशन जो हो जाएगा फर्स्ट का, तो नाम बताने हैं तो ऐसे लिखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन का नाम क्या हो जाएगा वाई एक्सिस। ये आंसर है फर्स्ट पार्ट की। सेकंड, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन, यानी कि अब इसे कितने पार्ट बन रहे हैं, इन दो लाइन से कितने पार्ट बन रहे हैं पूरे के पूरे ग्राफ के, 4 पार्ट बन रहे हैं 1 2 3 4। तो हमको शुरू करना होता है ना गिनना, तो यहाँ से शुरू करना होता है हमेशा राइट साइड अपर पार्ट से, और चलना होता है घड़ी के उल्टी दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि ये फर्स्ट पार्ट माने जाएंगे, ये सेकंड, ये थर्ड, और उसके बाद ये फोर्थ। यानी कि हमको यहाँ से शुरू करके राइट साइड अप साइड से शुरू करके, और हमको किस तरफ चलना होता है एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा में घड़ी के चलना होता है। इन 4 पार्ट को हम 4 पार्ट ना बोल करके बोलते हैं 4 क्वाड्रेंट, यानी कि हर पार्ट एक क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि इसका नाम हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका नाम सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड का सॉल्यूशन का आंसर हो जाएगा व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, तो आंसर हो जाएगा नेम ऑफ ईच पार्ट का नाम हो जाएगा क्वाड्रेंट, जो QUADRANT, क्वाड्रेंट नाम हो जाएगा इसका। उसके बाद थर्ड क्या बोल रहा है, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट, यानी कि ये दो लाइन एक दूसरे को कट भी करेगी किसी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम बताना है। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को कट करें, इस पॉइंट का नाम अपने को बताना है। इस पॉइंट का नाम हम बोलते हैं ओरिजिन, यानी कि इस थर्ड का आंसर हो जाएगा नेम ऑफ द पॉइंट क्या हो जाएगा ओरिजिन। ओरिजिन को हम ओ से भी लिख सकते हैं, जहां पर ये दोनों लाइनें क्या करती है एक दूसरे को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट का नाम है ओरिजिन। सेकंड दूसरा में इसमें आपको क्या करना, राइट द फॉलोइंग, यानी कि इनकी वैल्यू बतानी है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, जो ये आपको ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ में जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट होती है हमारी ग्राफ पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, दो वैल्यूज होती है हमारे पास, एक होती है हमारे पास एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू, एक होती है हमारे पास वाई एक्सिस पे कोई वैल्यू। पहले हमेशा हमको एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखनी है, कोमा लगा के, फिर वाई एक्सिस की वैल्यू लिखनी है, दोनों को ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है, और इस वैल्यू को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। यहाँ पर पहले में हमको बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, यानी कि हमको सॉल्यूशन में लिखना है सॉल्यूशन फर्स्ट का कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितने हो जाएंगे, जो बी पॉइंट है वहां पर एक्स एक्सिस की वैल्यू आप देख सकते हो, एक्स एक्सिस की वैल्यू बी पॉइंट पे कितनी है -5, तो हम यहाँ पर पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखेंगे -5 कोमा, फिर अब वाई एक्सिस की वैल्यू बी पॉइंट पे ही, वाई एक्सिस की वैल्यू बी पॉइंट पर कितनी है, ये तो
2 है, इसलिए हम यहाँ पर कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे ब्रैकेट बंद, और ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट का आंसर। सेकंड पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। अब के बाद सी पॉइंट वहां पे देखेंगे। सी पॉइंट जो है हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो सी पॉइंट पर पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू देखेंगे। एक्स एक्सिस की वैल्यू इस पॉइंट पर कितनी है, प्लस की 5 है, तो प्लस की 5 को हम पहले लिख देंगे 5 कोमा। अब इसी पॉइंट पर इसकी वैल्यू देखेंगे, वाई एक्सिस की वैल्यू, वाई एक्सिस की वैल्यू इस पॉइंट पर कितनी है, माइनस की 5, तो हम लिख देंगे माइनस की 5। थर्ड पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट -3 -5। तो पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट -3 -5, यानी अब की बात रिवर्स काम करना। हमको पॉइंट की वैल्यू दे रखी है, उसका नेम बताना है। ये वैल्यू हमेशा पहले किसकी होती है, एक्स एक्सिस की वैल्यू। हमको एक्स एक्सिस पे -3 देखना कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर -3 इस जगह पर है, ये -3 एक्स एक्सिस का है। उसके बाद -5 वाई पे देखना है, तो वाई -5 किस पॉइंट पर है, वाई जो है -5 इस पॉइंट पर है। ये दोनों पॉइंट आपस में कहाँ मैच हो रही है, -3 और -5 आपस में पॉइंट ई पर मैच हो रहे हैं। ये दोनों आपस में पॉइंट ई पर मैच हो रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा पॉइंट ई। पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट -3 -5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पॉइंट ई हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट में इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय 2, -4। पहली वैल्यू एक्स एक्सिस की है 2, तो एक्स एक्सिस पे तो यहाँ पर है, तो हम ये वैल्यू देंगे। अब वाई एक्सिस पे देखो ना -4, वाई एक्सिस पे -4 इस पॉइंट पर है, 2 और -4 एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कट कर रहे हैं, जी पॉइंट पर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट जी। नेक्स्ट यानी कि हमारा आ जाएगा फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा है, एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। यानी कि एक्स और वाई अगर दोनों वैल्यू पूछे तो उसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, और एक्स वाई दोनों एक साथ ना पूछ करके ओनली सिर्फ एक्स की वैल्यू पूछे, एक्स एक्सिस पे पॉइंट की वैल्यू पूछे, तो उसको बोलते हैं हम एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब क्या हो गया, ओनली एक्स एक्सिस की वैल्यू, ओनली किसकी वैल्यू, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट की वैल्यू है वो वैल्यू। डी पॉइंट पे ओनली एक्स एक्सिस की वैल्यू, डी पॉइंट पे ओनली एक्स एक्सिस की वैल्यू। डी पॉइंट देखेंगे हम कहाँ पर है, डी पॉइंट इस जगह पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कितनी है, 6, तो इसका आंसर आ जाएगा, या आप लिख लेंगे कि एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, आंसर कितना आ जाएगा 6, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू। अगर वो पूछे ऑर्डिनेट, ये है कोऑर्डिनेट यानी कि दोनों की वैल्यू। अगर वो पूछे ऑर्डिनेट यानी कि सिर्फ और सिर्फ वाई की वैल्यू। ऑर्डिनेट किस पॉइंट का, एच पॉइंट का। एच पॉइंट हम देख लेंगे, इस जगह पर आपको दिखाई दे रहा है, दोनों की वैल्यू बतानी, इसमें हमको एक्स और वाई की सिर्फ और सिर्फ वाई की वैल्यू बतानी। इस पॉइंट पर वाई की वैल्यू कितनी दिख रही है, -3, यानी कि अब यहाँ पर लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, -3, क्योंकि कोऑर्डिनेट में हमको सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू बतानी होती है, वाई एक्सिस की वैल्यू। एब्सिसा में हमको बतानी होती है सिर्फ सिर्फ एक्स की वैल्यू। अब आगे चलेंगे सिक्स्थ पार्ट जो हमारा है वो क्या पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस, ये हमारा हो चुका है। सेवंथ पार्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। अब एल देख लेते हैं, एल कहाँ पर है, एल पॉइंट हमको दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार जो पॉइंट एल है वो हमारा यहाँ पर है, पहले हमने बढ़ाया नहीं था, स्टेटमेंट में गिवन है, आप थोड़ा ध्यान रखें इस बात का। स्टेटमेंट में यहाँ पर पॉइंट एल गिवन है, तो इसके क्या होता है, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल यानी कि दोनों वैल्यू एक्स की भी और वाई की। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो बिल्कुल ही नहीं है, एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पर कितनी है, 0 है, तो हम पहले क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब
इसी पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी है, y एक्सिस की वैल्यू इस पॉइंट पर 5 है, तो हम 5 लिख देंगे। अब लास्ट पार्ट है कि 8 पार्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M जो कि यहाँ पर है। पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे, दोनों वैल्यू चाहिए, तो पहले x की तरफ माइनस का 3, तो हम M के लिए क्या लिख देंगे, पहले माइनस का 3। उसके बाद किसकी वैल्यू, y एक्सिस की वैल्यू, ऊपर और नीचे तो कोई वैल्यू है नहीं, इस पॉइंट पे ना ऊपर है y ना नीचे, यानी कि y की वैल्यू तो इस पॉइंट पे कितनी है, 0, तो हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ये हो जाएंगे हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M। ये था एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन।